हेलो बच्चों, मैं हूं ममता कुमारी सिंह। फिर से आप लोगों के सामने हूं लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के तहत। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मार्च में शायद आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप लोगों को अपनी तैयारी अब पूरी कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, साइंस में आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आपके सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। कोरोना काल के चलते आपके स्कूल बंद रहे, इसलिए आपके सिलेबस को कुछ कम कर दिया गया है। तो जो सिलेबस कम कर दिए गए हैं उसको आप लोग ध्यान देंगे, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए वीडियो बना हुआ है। आप वीडियो देख करके ये कंफर्म हो सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। तो बच्चों, साइंस की तैयारी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी और उस पर हम चर्चा करेंगे ताकि वो आपकी तैयारी अच्छी हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज बायोलॉजी से चैप्टर 8 का एक क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। वो है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों की अक्सर आता है और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। एक दो क्वेश्चन है उससे वो मैच करता हुआ था, जैसे दोहरा निषेचन है और डबल सर्कुलेशन है, यानी कि दोहरा परिसंचरण है। तो उसको क्लियर करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग ये देखते हैं। तो दोहरा निषेचन देखने के पहले हमें ये जानना होगा कि निषेचन क्या है। आप ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, लेकिन शायद आपको याद हो या ना हो, इसलिए फिर मैं फिर से निषेचन को आपको याद दिलाती हूँ और उसको थोड़ा दोहरा देती हूँ। निषेचन क्या है बच्चों, यहाँ देखते हैं हम। निषेचन क्या होता है, जब फूलों पर, फूल के वर्तिका पर पोलन ग्रेन्स यानी परागकण आकर के बैठ जाता है और वो उस पर सेटल हो जाता है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें पोलन ट्यूब निकलते हैं और वो पोलन ट्यूब नीचे जा करके उसके ओव्यूल में जा करके वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है उसके एक सेल के साथ में, और जिससे बीज बनता है और उस बीज से फिर से नए पौधे तैयार होते हैं। तो ये होता है निषेचन। तो फिर दोहरा निषेचन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है, परागकण क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन परागकण का स्ट्रक्चर है, इसका ये फिगर है। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में आप जो देख रहे हो, ये दो सेल होती है यहाँ पे, एक वेजिटेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल है। इसके नीचे देख रहे हो आप, ये पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब ये ऐसा लंबा होता जाता है, जैसे ये अंदर की हो जाता है इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। तो उसकी आप इसके अंदर ये देख रहे हो कि दो सेल है, इसको मेल गैमेट कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। ये दो मेल गैमेट होते हैं बच्चों, और ये है ओव्यूल। इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3 सेल है बच्चों। ये जो दो है ये दो सिनर्जिड है, लेकिन जो बीच का सेल है इसको एक सेल कहा जाता है, यानी कि फीमेल गैमेट है। और बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो बच्चों देखिए, यहीं पर आपको समझना है कि जिस तरह ये पोलन ट्यूब में आपको जो दो मेल गैमेट दिखाई दे रहा है, इसका एक मेल गैमेट इसके बीच वाले यानी फीमेल गैमेट के साथ पहला फ्यूजन होता है, यानी पहला फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन बच्चों इसका जो दूसरा मेल गैमेट है उसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ होता है। तो ये जो दो फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब इसको थोड़े अच्छे से हम लोग देखते हैं बच्चों। इधर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो ये फूल का स्ट्रक्चर है, ये वर्तिका है, ये इसका ओव्यूल है। तो ये जो वर्तिका आप देख रहे हो स्टिग्मा पर, यहाँ आप देख रहे हो ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन आकर के बैठा, इस पे सेटल हुआ, और धीरे धीरे जब इसके अंदर ये जिसे देख रहे हो आप पोलन ट्यूब बन रहा है, उसी तरह से इसको मैंने दिखाया, ये पोलन ट्यूब लंबा होकर के बड़ा होकर के ये नीचे की ओर आता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, ये दो मेल गैमेट होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, और वो नीचे की ओर इस तरह से आते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ट्यूब है, ये ओवरी चैम्बर है, ये ओव्यूल है। यहाँ जो आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे खुला हुआ रहता है, इस पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइलर। ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। तो ये जो माइक्रोपाइल है और इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बताया है। नीचे 3 होते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड होते हैं और ये एक सेल होता है। बीच में आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पोलन ट्यूब लंबा होता गया, ये बड़ा होता हुआ नीचे देख रहे हो आप, दो ये हम लोग के मेल गैमेट है। जैसे ही यहाँ ये पहुंचते हैं, ये क्लोज होता है,
लेकिन जब ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड में वाटरी कंटेंट होता है। इस वाटर कंटेंट के संपर्क में जैसे ये आता है तो इसका ओपनिंग ये खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है और यहाँ से दोनों मेल गैमेट निकल करके इसके अंदर चले जाते हैं। इसका एक मेल गैमेट है जो यहाँ आप देख रहे हो सिनर्जिड सेल्स है और ये एक सेल है। एक सेल के साथ में एक इसका मेल गैमेट इसके साथ में फ्यूजन होता है और ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है बच्चों। जो एक सेल है वो हेप्लॉइड होता है और जो मेल गैमेट है वो भी हेप्लॉइड होता है। और इसके साथ में जब दूसरा मेल गैमेट है वो इसके साथ में जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है और मेल गैमेट हेप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे ये 2n है और ये n है, ये मिलकर के 3n यानी ट्रिपल फ्यूजन का काम हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पोलन ग्रेन अंदर जाकर के 2 बार फर्टिलाइजेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दोहरा निषेचन के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें दी थी S.J. नवाशिन ने। इन्होंने सबसे पहले इसको इन्होंने अध्ययन किया था, इसकी जानकारी उनको मिली थी लिलिएसिए प्लांट्स में और उसके बाद इन्होंने हमें इसके बारे में बताया। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे दूं कि जिस तरह से यहाँ हमने बताया कि एक सेल है वो n होता है यानी हेप्लॉइड है, मेल गैमेट है वो भी हेप्लॉइड है। तो इन दोनों में जो फ्यूजन हो रहा है बच्चों उसको कहा जाता है सीन गैमेट और ये 2n होता है, n मिलकर के ये 2n हुआ जिसको सीन गैमेट कहा जाता है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 2n होता है, मेल गैमेट है वो n होता है। 2n और n हो गया ये ट्रिपल फ्यूजन, ये हो गया 3n। तो इस तरह से हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन में, दोहरा निषेचन में 2 इवेंट्स हो रहे हैं। इस तरह से ये सीन गैमेट और ट्रिपल फ्यूजन और इस तरह से 2 बार फ्यूजन होता है, इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक ये खत्म होता है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के फिर से आप लोगों के सामने आऊंगी। धन्यवाद।